हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, फिलहाल काफ़ी दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लासें नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वो शायद आपको याद होगा। अगर फिर भी अगर आप कुछ को याद नहीं है तो इससे पहले वाले लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाए थे उनको आप फिर से देखें और जो कॉन्सेप्ट हमारे पिछले वाले लेक्चरों में कंप्लीट हो चुके हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लें, क्योंकि जो आगे हमारे पास जो टॉपिक आने वाले हैं वो टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से ये जो टॉपिक आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था हम सीडी बाई सीडी चलेंगे और बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक की जो भी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। बिना बात किए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको पुरानी बातें एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में बताया था कि एटम किस प्रकार डिस्कवर हुआ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे एटम के बारे में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपको समझाया था डिस्कवरी चार्ट के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से ईयर में किस किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। उसका मैंने आपको चार्ट बनाया था, वो चार्ट शायद आपको याद भी होगा। फिर हमने बात की थी कैथोड रे के बारे में, एनोड रे के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, यानी हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनके जो गुण थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की एक सेपरेट टेबल बनवाई थी। उसके अंदर मैंने आपको उसके मास के बारे में, उसके चार्ज के बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, रिलेटिव चार्ज हुआ, एब्सोल्यूट चार्ज हुआ, रिलेटिव मास हुआ, एब्सोल्यूट मास हुआ, और भी जो रिलेशन थे उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। उसमें मैंने आपके पास अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा भी दो थे, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और भी काफी सारी बातें इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इसके अलावा इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैं बात की थी एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी हम जो डिस्कस कर रहे थे, अब जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई एटॉमिक मॉडल के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि एटॉमिक मॉडल के लिए जो सबसे पहला मॉडल दिया गया था वो सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो कब दिया गया था भाई? वो दिया गया था 1898 में। कब दिया गया था? वो दिया गया भाई 1898 में। मैंने आपसे कहा था कि जिस समय एटम की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, उसके चार्ज टू मास रेशियो बताया था मैंने आपको। E/m रेशियो के बारे में किसने बताया था? सर जे थॉमसन ने बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन नाम तो दिया था स्टोनी ने, थॉमसन ने क्या बोला था इन्हें नेगेट्रॉन, और थॉमसन ने क्या निकाला था? चार्ज अपॉन मास रेशियो, जो कितना आया था अपने पास 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, या 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू बताई थी मैंने आपको। और मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज निकाला गया था वो निकाला किसके द्वारा गया था? R.A. मिलिकन के द्वारा। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, यानी तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा। ये बातें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भाई एटॉमिक मॉडल के बारे में। और सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो दिया गया था सर जे थॉमसन के द्वारा। सर जे थॉमसन ने से क्या कहा भाई एटॉमिक मॉडल में? उन्होंने कहा कि एटम एक स्फीयर होता है। एटम क्या है? एक स्फीयर है। ये कहा था उन्होंने कि एटम एक स्फीयर होता है और इस स्फीयर एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं कहूंगा एटम एक स्फीयर है, एटम एक गोला है, उस गोले के अंदर जो प्लस चार्ज है यानी जो धनावेश है वो सम्मित रूप से, सम्मित मतलब होता है यूनिफॉर्मली, वो सम्मित रूप से समान जगह वितरित है। यानी आपको हर जगह कौन सा चार्ज मिलेगा भाई? प्लस वाला चार्ज। कौन सा चार्ज मिलेगा? प्लस वाला चार्ज। ये बात किसने कही? ये बात कही सर जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में। उसने क्या कहा कि जो आपके पास जो परमाणु है, एक गोला है, इस गोले के अंदर धनावेश है वो सम्मित रूप से समान जगह वितरित है, यानी आपको हर जगह कौन सा चार्ज मिलेगा? प्लस वाला चार्ज। ये बात थी। इसके अलावा उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित होता है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ स्थानों पर क्या होगा? उपस्थित। ये बात किसने कही? ये बात कही थॉमसन ने। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो मास होता ही नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेके चलते हैं? 0। इसका मतलब क्या हुआ? मास तो किसका होता है? प्लस का। प्लस क्या है यहाँ पर प्लस क्या है? यहाँ पर प्लस था भाई प्रोटॉन, और माइनस क्या था? यहाँ पर माइनस था अपने पास इलेक्ट्रॉन। क्या था जी? इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो रही है? उसने कहा कि जो प्लस चार्ज होता है वो सम्मित रूप से समान जगह वितरित होता है
और जो माइनस चार्ज होता है वो कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस चार्ज के अंदर तो कोई मास होता ही नहीं है। इसका मतलब जो मास होगा वो सम्मित रूप से सब जगह क्या होगा, वितरित। ये बात किसने कही, ये बात कही सर जे जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या कहा कि जो प्लस चार्ज है वो सम्मित रूप से समान जगह वितरित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मास होता है वो समान जगह फैला होता है, किसके अंदर, एटम के अंदर। ये बात कही इसने, ये बात कही सर जे जे थॉमसन ने। बात क्लियर थी। क्या कहा उन्होंने कि हमारे पास जो हमारे पास परमाणु है, एक गोला है, उस गोले में जो प्लस चार्ज है वो सम्मित रूप से सब जगह फैला हुआ है, और जो माइनस चार्ज है वो कुछ कुछ स्थानों पर ही क्या है, उपस्थित। बात क्लियर थी। फिर क्या हुआ, फिर इसकी आ गई ड्रॉबैक्स, यानी इसकी आ गई कमियां। क्या आ गई इसकी कमियां, कमियां क्या आई, इसने कहा कि प्लस चार्ज सब जगह वितरित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु का मास होगा, जो परमाणु का वजन होगा वो सब जगह फैला हुआ होगा, क्योंकि प्लस चार्ज क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का तो वजन होता है भाई, प्रोटॉन का वजन होता ही नहीं होता। प्रोटॉन का मास हमने क्या मान के चला था, 1। न्यूट्रॉन का क्या माना था हमने, 1। इलेक्ट्रॉन कितना माना था हमने भाई, 0। अगर इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित है और प्रोटॉन अगर हर जगह फैला हुआ है तो हम कहेंगे कि जो एटम का मास है वो भी हर जगह फैला हुआ होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना मान के चला था हमने, 1। मतलब जी ये हुआ कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार कि परमाणु का जो भार होता है वो सम्मित रूप से समान जगह फैला हुआ होता है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि प्रोटॉन जो है सभी जगह फैले हुए हैं, और हम जानते हैं प्रोटॉन के अंदर मास है। अगर प्रोटॉन के अंदर मास है तो बताओ मास भी समान रूप से सब जगह फैला हुआ होगा कि नहीं होगा। ये बात किसने कही, ये बात कही थॉमसन ने। इसके अलावा क्या कहा उसने कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की तो बात ही नहीं की। इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की गति होगी या नहीं होगी। इसलिए ये जो मॉडल था, ये मॉडल कैसा मॉडल कहलाया गया, इस मॉडल को बोला हमने स्टैटिक मॉडल। क्या बोला इसको, स्टैटिक। यानी ये अपने पास हो गया स्थैतिक मॉडल। कौन सा मॉडल हो गया, स्थैतिक, जिसकी कोई गति नहीं होती। स्थैतिक मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की इसने बात नहीं की, इसलिए इस मॉडल को बोल दिया गया हमने स्टैटिक मॉडल। क्या बोल दिया गया, स्टैटिक मॉडल। यानी ये मॉडल यहां पर आकर फेल हो गया। इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी या नहीं होगी, यानी मॉडल कैसा था, स्टैटिक मॉडल। और दूसरी बात क्या कही इसने, दूसरी बात क्या कही कि प्लस चार्ज जो है वो समान जगह फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम का मास होता है वो सब जगह फैला हुआ होता है, किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता। किसके और ये बात किसने कही, ये बात कही थी भाई सर जे जे थॉमसन ने। किसने कही थी, ये बात कही थी भाई सर जे जे थॉमसन ने। और ये मॉडल कहलाया थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। क्या कहलाया भाई, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। बताया था मैंने आपको, इसे क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। जिस प्रकार तरबूज होता है, तरबूज में जो लाल वाला पोर्शन होता है वो तो मान लिया गया धनावेश, और जो बीज होते हैं उन्हें मान लिया गया ऋणावेश। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला मॉडल था, बताया था मैंने आपको, पहला मॉडल, यह पहला मॉडल था जो परमाणु के लिए दिया गया था। सबसे पहला मॉडल जो परमाणु के लिए दिया गया था। यह बात आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहला मॉडल जो एटम के लिए दिया गया था वो मॉडल कौन सा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल था भाई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं थी, उसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं थी। थॉमसन ने एक बात कही कि परमाणु एक गोला है और इस गोले में जो धनावेश है वो सममित रूप से वितरित है और ऋणावेश कुछ ही स्थानों पर उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, थॉमसन का जो मॉडल था वो परमाणु की उदासीनता को समझा सकता है। बात सही है कि नहीं, समझा सकता है। यही तो हुआ भाई, प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, और आप जानते हो जब प्लस चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा ओवरऑल बात तो न्यूट्रल होगी ना भाई, ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा, उदासीन। तो मैं कहूंगा जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर देता है कि परमाणु उदासीन होता है तो होता कैसे, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज भी है, इसके पास माइनस चार्ज भी है। लेकिन इसने ये बात बोल के गलती कर दी थी कि जो प्लस चार्ज है वो सब जगह फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु में हर स्थान पर क्या होगा, मास। देखो क्या कहा इसने कि प्लस चार्ज सममित रूप से वितरित है, मतलब परमाणु में हर जगह क्या मिलेगा आपको, मास। क्या मिलेगा, मास। यानी मास परमाणु का हर जगह उपस्थित होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यह बात कौन समझाएगा, यह बात समझाएगा रदरफोर्ड। कौन समझाएगा, रदरफोर्ड। क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल, वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे कोई पूछ ले कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि परमाणु एक गोला है
और इस गोले में जो धनावेश है वो सममित रूप से वितरित है और ऋणावेश जो है वो कुछ ही स्थानों पर उपस्थित है। इसके अलावा ये जो मॉडल है वो परमाणु की उदासीनता को एक्सप्लेन करता है यानी परमाणु की उदासीनता की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा की जा सकती है। कमियां क्या थी? इसने कहा कि जो धनावेश है वो सममित रूप से फैला हुआ है, इसका मतलब जो मास है वो सममित रूप से फैला हुआ होगा, जबकि ऐसा बाद में पॉसिबल नहीं था। बाद में जब रिसर्च की गई, देखा गया, तो ये बात क्या थी गलत। इसके अलावा इसने कहा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कुछ स्थानों पर उपस्थित है, यानी इसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की तो बात ही नहीं की। इसलिए ये जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था भाई? स्टैटिक मॉडल। इसलिए भी ये सिद्धांत क्या हो गया भाई? फेल हो गए। ये रीजन थे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के फेल होने के। लेकिन ये बात समझ लेना कि जो पहला मॉडल था एटम के बारे में जो दिया गया था उसका मॉडल का नाम ही क्या था भाई? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और देखो मैं आपसे पहले भी कहा था मैंने आपको, ये एक केमिस्ट्री के लिए चैलेंज था कि जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया उसके मॉडल को सही मानना तो उनका फर्ज था भाई जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते भी नहीं थे उस टाइम सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जानकारी दे दी, तो कहा गया कि भाई जो थॉमसन ने कहा होगा एटम के बारे में वो बात बिल्कुल क्या होगी? सही। लेकिन जब बाद में देखा गया कि ये मॉडल जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जिसे आप क्या बोलते हो प्लम पुडिंग मॉडल, वो बाद में क्या हो गया भाई? फेल हो गया। ये मॉडल क्या हो गया लास्ट में जाके? फेल। यानी इस मॉडल के ड्रॉबैक के कारण, यानी इस मॉडल की कमियों के कारण ये मॉडल क्या हो गया भाई? फेल। और उसके बाद में जो मॉडल आया उस मॉडल का नाम था भाई रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल था? रदरफोर्ड मॉडल। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप थोड़ा अटेंटिव होकर पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब जो मॉडल आ रहा है वो मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल से काफी अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और बोर्ड एग्जाम में बनते हैं भाई। बात क्लियर है? तो हम स्टार्ट करेंगे आज रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड का जो परमाणु का मॉडल था वो कैसे दिया गया, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन कौन सी बातें कही, तो हम देखना चाहते हैं भाई रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक है भाई रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल पढ़ेंगे हम? बात कर रहे हैं आज रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। देखो सबसे पहले तो मैं आपको रदरफोर्ड के बारे में जानकारी दे दूं कि रदरफोर्ड कौन था। रदरफोर्ड सर जे थॉमसन का शिष्य था भाई, यानी जो थॉमसन थे वो रदरफोर्ड के गुरु थे। यानी रदरफोर्ड ये नहीं चाहता था, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था वो ये नहीं चाहता था कि थॉमसन का मॉडल फेल हो, वो ये चाहता था कि मेरे गुरु ने जो मॉडल दिया है उस मॉडल को मैं तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। क्या चाहता था रदरफोर्ड? रदरफोर्ड ये चाहता था कि हमारे जो सर जो थे जे थॉमसन जो है उनके द्वारा जो दिया गया मॉडल है वो मॉडल सही साबित हो। वो इस चीज को प्रूव करना चाहता था। इस चीज को प्रूव करने के चक्कर में वो जो मॉडल था थॉमसन का वो मॉडल भाई फेल हो गया और जो नया मॉडल आया वो मॉडल किसका था? रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट। उसे बोलते हैं राफ से। उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं राफ से। शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं राफ से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो इसे बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है भाई। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि रदरफोर्ड ने अपने जो मॉडल दिया था उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था भाई? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? जिसे शॉर्ट में बोलते हैं राफ से, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फुल नेम क्या होगा इसका? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है तुम जानते हो? बताया था मैंने आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में कि हीलियम 2+ आयन, हीलियम 2+ आयन को क्या बोलते हैं हम? अल्फा पार्टिकल। बताया था मैंने आपको इससे पहले। मैंने ये जानकारी आपको इससे पहले वाले लेक्चरों में दी थी कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम +2 आयन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोला था? हीलियम +2 आयन को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल के बारे में जानता था भाई। ये बात समझ लो कि रदरफोर्ड किसके बारे में जानता था भाई? अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो हम देखना चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट था क्या? वो एक्सपेरिमेंट था क्या? मैं आपसे पहले भी कहा कि रदरफोर्ड जो था वो सर जे थॉमसन का शिष्य था, यानी थॉमसन जो थे रदरफोर्ड के गुरु थे। और रदरफोर्ड ये चाहता था कि जो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कमियां ली हैं उन कमियों को मैं सही करूं। और उन कमियों को सही करने के चक्कर में थॉमसन का पूरा मॉडल खराब हो गया और एक नया मॉडल दिया गया, उसे बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब आप ये देखो कि रदरफोर्ड ने
अपने एटॉमिक मॉडल में क्या देखा, उसे थॉमसन की कौन सी बुराइयां समझ में आई। देखो ध्यान से, पहली बात रदरफोर्ड को किसके बारे में पता था भाई, अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में, ताकि आपको पुरानी वाली चीजें पूरी रिवाइज हो जाए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, अगर हीलियम गैस से, अगर आप हीलियम गैस को अगर हाई वोल्टेज पर गर्म करोगे, अगर आप हीलियम गैस को अगर हाई वोल्टेज पे गर्म करोगे तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2। और ये जो बनेगा He+2 आयन, इसे क्या बोलते हो आप, अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हो जी, अल्फा पार्टिकल। अब देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है +2, और मास कितना होगा, मास होगा इसका 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बताया था मैंने आपको कि एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं, AMU से। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 4 किसका होगा, अरे हीलियम का क्या होता है पता है ना तुमको, 2He4। ये हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक वेट, जिसे एटॉमिक मास बोलते हो आप। क्लियर बात है, तो हीलियम का तो यही तो होगा भाई, हीलियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2, और मास कितना होगा 4 AMU। इसे बोलते हो आप अल्फा पार्टिकल। इसे क्या बोलते हो आप, अल्फा पार्टिकल। ध्यान देखना, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। वो भी कितना होता है, +2, +2 कितना होता है, +2। बात क्लियर है। ये बात तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, वहां पर मैंने इसकी बात की थी। बात क्लियर है। तो ये था भाई रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैं समझाता हूं आपको कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। देखो ध्यान से, तो अल्फा पार्टिकल की बात कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को कैसे समझा और कौन कौन से पॉइंट उसने अपने मॉडल में दिए। देखो सबसे पहले बात करता हूं एटॉमिक मॉडल, किसके बारे में, थॉमसन के बारे में। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल लिया। यानी रदरफोर्ड ने क्या कहा, क्या किया, थॉमसन का जो एटम था उस एटम को लिया। थॉमसन के एटम में क्या था कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है। भाई ये तो था थॉमसन का। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो प्लस चार्ज है वो सब जगह फैला हुआ है, जो प्लस चार्ज है वो सब जगह क्या हुआ है, फैला हुआ है, और जो माइनस चार्ज है वो कुछ कुछ स्थानों पर क्या है, उपस्थित। ये मॉडल किसका था भाई, थॉमसन का। यही तो था। ध्यान से देख लीजिए आप इस डायग्राम को, इससे आपको थॉमसन का पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा कि थॉमसन का मॉडल क्या था। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो प्लस चार्ज है वो सब जगह फैला हुआ है, और जो माइनस चार्ज है वो कुछ कुछ स्थानों पर क्या है, उपस्थित। अब सुनो, ये मॉडल तो किसका था भाई, ये जो एटम था वो एटम किसका था, थॉमसन का। फिर सर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने इस थॉमसन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की। क्या की, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट। यानी क्या किया उसने, इस जो थॉमसन का एटम था, इस थॉमसन के एटम पर उसने क्या डाल दिए, अल्फा पार्टिकल। और आप जानते हो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, He+2 आयन। क्या होते हैं, हीलियम+2 आयन। इन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया, थॉमसन का एटम लिया, उस थॉमसन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की क्या की, बम्बार्टमेंट। क्या की, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट। ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम+2 आयन। क्या होते हैं, हीलियम+2 आयन। बताया था मैंने आपको। रदरफोर्ड ने क्या किया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल लिया, उस थॉमसन के एटम पर किसकी बम्बार्टमेंट की, बम्बार्टमेंट जानते हो ना, बोछार, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, बोछार। उसने थॉमसन के परमाणु पर, यानी थॉमसन का एटम लिया, उस थॉमसन के एटम पर किसकी बौछार की भाई, अल्फा पार्टिकल। यानी किसकी बौछार की, हीलियम+2 की। और सामने लगा दिया डिटेक्टर। क्या लगा दिया सामने, डिटेक्टर। क्या लगा दिया, जिससे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। देखो उसने क्या देखा, जब इस अल्फा पार्टिकल को इस थॉमसन के एटम में से गुजारा गया तो 99.9, सुनो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये बातें अभी आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद में, लेकिन आप सोचो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। उसने क्या किया, थॉमसन का एटम लिया, उस थॉमसन के एटम पर उसने किसकी बौछार करा दी भाई, अल्फा पार्टिकल। ये बात किसने कही, ये बात कर रहा है भाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या कर रहा है, उसने अपने गुरुजी का क्या लिया, एटम लिया, उस एटम के ऊपर किसकी बौछार कराई भाई, अल्फा पार्टिकल की। और जब वो बौछार कराई गई तो उसने देखा कि 99.9 जो थी वो सीधी निकल गई। क्या निकल गई, 99.9% जो अल्फा पार्टिकल की रे थी, 99.9% जो अल्फा पार्टिकल की किरण थी वो बिल्कुल सीधी निकल गई, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल क्या निकल गई, स्ट्रेट लाइन। कुछ जो किरणें थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, इधर घूम गई, और कुछ किरणें क्या हुई, टकरा कर वापिस आ गई। सुनो क्या हुआ, उसने देखा ये अपने पास क्या है, थॉमसन का एटम। उसने देखा जब यहां से अल्फा पार्टिकल की किरणों को बम्बार्टमेंट की गई, जब यहां से अल्फा पार्टिकल की किरणों की बौछार की गई तो 99% किरणें तो सीधी निकल गई, 99.9% क्या निकली, सीधी। कुछ किरणें घूम गई और कुछ किरणें टकरा कर वापिस आ गई। मामला कुछ समझ में नहीं आया। सोचो क्या कहा उसने कि जब थॉमसन के परमाणु पर जब अल्फा किरणों की बौछार कराई जाती है तो 99.9 जो किरणें हैं वो सीधी निकल जाती हैं, कुछ किरणें थोड़े से कोण पर घूम जाती है,
और कुछ किरणें टकरा कर वापिस क्या हो जाती है, परावर्तित। ये बातें देखी किसने, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में। जब उसने क्या किया, बातों को समझना थोड़ा ध्यान से, आप थोड़ा कॉम्पिटेटिव होने लग जाएगा मामला, लेकिन आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसको समझाने के बाद मैं रदरफोर्ड के मॉडल को तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि रदरफोर्ड ने ऐसा कहा तो क्यों कहा होगा। सुनो बात ध्यान से, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब थॉमसन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है तो 99, मैं कहूं 99% जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल, एक या दो, कुछ अल्फा पार्टिकल घूम गए और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापिस क्या गए, पीछे, यानी टकराए और टकरा कर क्या गए, पीछे। इसका मतलब क्या हुआ, थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने तो कहा था कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होगा। क्या कहा था उसने, कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होगा। अब आप सोचो, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस। जब प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है भाई, जब सब जो प्लस चार्ज है वो सब जगह फैला हुआ है, तो प्लस और प्लस में तो जानते हो प्रतिकर्षण होता ही नहीं होता। अरे होता ही नहीं होता। यहां पर भी प्लस चार्ज है और अल्फा पार्टिकल में भी कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। कि जब प्लस चार्ज के अंदर प्लस चार्ज की आप एंट्री कराओगे, बताओ प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ये आपका थॉमसन का मॉडल है, देखना ध्यान से क्या होने वाला है। ये आपका थॉमसन का मॉडल है, इस पर किसकी बौछार कराई आपने, अल्फा पार्टिकल। आप जानते हो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम प्लस 2 आयन। क्या होता है, हीलियम प्लस 2 आयन। कि जब अल्फा पार्टिकल की बौछार कराएगी तो यहां पर कौन सा चार्ज था, प्लस वाला चार्ज। यहां पर भी कौन सा चार्ज था, प्लस वाला। कि जब प्लस में प्लस जाएगा, बताओ प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो कभी ऊपर घूमेंगे, कभी नीचे घूमेंगे। मैं कहूंगा डेविएशन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, ऐसे घुमाव आने चाहिए थे, लेकिन 99% जो थे वो क्या निकल गए, सीधे। क्या निकल गए, सीधे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, थॉमसन ने जो कहा था कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत थी। बताओ बात सही है कि नहीं। अगर प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होता तो ये किरणें थी, ये 99% जो किरणें थी वो सीधी निकलती। भाई बताओ बात सही है कि नहीं। अगर भाई प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है, अगर प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है तो 99% किरणें क्या सीधी निकल पाती, क्या निकल ही नहीं पाती ना, क्योंकि प्लस और प्लस में क्या हो जाता, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ये किरणें घूम जाती, सीधी तो नहीं जाती, कभी नीचे जाती कभी ऊपर जाती। ऐसा ही तो होता, ऐसा ही तो होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने देखा कि जब एटम के अंदर से, जब थॉमसन के एटम में से अल्फा पार्टिकलों की बौछार कराई जाती है तो 99% जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल घूम जाते हैं और कुछ टकरा करके आ जाते हैं वापस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो 99% जो भाग है, एटम का जो 99% जो भाग है वो खाली है। भाई क्या है, खाली। खाली मतलब होते हैं ना एम्प्टी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्प्टी। क्या बोलते हैं, खाली। इसका मतलब क्या हो, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कई बार अपन क्या कहते हैं कि तेरे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है, तेरा दिमाग तो खाली है। खाली का मतलब क्या है, यहां से डालो और यहां से निकल गया। आपको कुछ पढ़ाया, अगर यहां से डाला, अगर यहां से बिल्कुल साफ हो रहा है, इसका मतलब खोपड़ी क्या है, खाली। ये तो मतलब हुआ। अगर आपने यहां से अल्फा पार्टिकल डाले और यहां से पूरे के पूरे निकल गए, मतलब अंदर का जो माल है वो बिल्कुल क्या हो गया, खाली तो हुआ। यही बात किसने कही, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जब एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है तो 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो 99% भाग है वो बताओ क्या है, खाली है। क्या है, एम्प्टी। बात समझ में आई क्या है। अगर इसके अंदर प्लस चार्ज होता ना भाई, अगर इसके अंदर प्लस चार्ज होता तो ये किरणें सीधी नहीं निकलती, ये किरणें कुछ डेविएशन हो जाती, यानी क्या हो जाती, ये किरणें घूम जाती। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कही। उम्मीद करता हूं शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या कहा उसने कि परमाणु का 99% जो भाग है वो क्या है, खाली। तभी तो 99% किरणें क्या निकल रही है, सीधी। बात समझ में। अरे भाई आप ये समझो, अगर हमारे दिमाग, मैं समझाऊंगा आपको, मान लो अपन किसी से कह रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो, जो भी आपको समझाया गया वो इधर से डाला इधर बाहर निकल गया, इसका मतलब खोपड़ी क्या है, खाली है। ऐसा ही तो यहां हुआ कि सारी की सारी किरणें क्या निकली, सीधी। इसका मतलब 99% एटम क्या है, खाली। अगर यहां पर प्लस चार्ज होता, अगर यहां पर प्लस चार्ज होता तो बताओ ये किरणें क्या सीधी निकल पाती, क्या नहीं निकल पाती। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कितना कहूंगा मैं, 99% जो एटम है वो खाली है। वो क्या है, खाली। तभी तो कह रही है 99% किरणें क्या निकल रही है, सीधी। फिर क्या हुआ, फिर आप कहोगे सर फिर ये किरणें कैसे घूमी। भाई ये किरणें कैसे घूमी, उसने कहा कि 99% एटम खाली है और इस पूरे एटम का जो मास है, इस पूरे एटम का जो मास है, इस एटम के सेंटर यानी इस एटम के जो केंद्र है उसमें केंद्रित है, जिसे बोल दिया उसने न्यूक्लियस। उसे क्या बोल दिया उसने, उसे बोल दिया न्यूक्लियस। क्या बोल दिया उसने, न्यूक्लियस। उसने कहा कि एटम जो है, ये जो परमाणु है वो एक गोला है। इस गोले में थॉमसन ने तो क्या कहा था, इस गोले में प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है, जबकि ऐसी बात सत्य नहीं थी। अगर प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ होता तो ये किरणें सीधी नहीं निकलती, घूम जाती, जबकि ऐसा नहीं हो। उसने कहा कि परमाणु का 99% भाग तो क्या है, खाली, और पूरा का जो पूरा मास है
वो बीच में केंद्रित है। क्या है भाई? बीच में केंद्रित। उसे क्या बोल दिया उसने? उसे बोल दिया उसने न्यूक्लियस। क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। अब आप सोचो, उसने कहा कि पूरा का पूरा जो मास है वो बीच में है, और आप जानते हो मास तो किसका होता है? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो मैं कहूंगा इस बीच में कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सब जगह क्या फैले होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन। बात सही है कि नहीं? इसे बोल दिया उसने न्यूक्लियस। उसे क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। अब सोचो यहां पर क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी चार्ज कितना? 0। प्रोटॉन भी चार्ज क्या होता है? प्लस। तो मैं कहूंगा आपके न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? अरे आपके न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? बातें समझ में आ रही है आपको? थोड़ा फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सुनो भाई बात ध्यान से। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने थॉमसन का परमाणु लिया। उस थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक गोला है और इस गोले में जो प्लस चार्ज है वो सब जगह फैला हुआ है और जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ कुछ स्थानों पर क्या है? उपस्थित। बात क्लियर है? फिर रदरफोर्ड ने क्या किया? इसे थॉमसन के परमाणु पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई। अब आप जानते हो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम +2 है, यानी उनके ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। थॉमसन ने क्या कहा? भाई प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है। तो आप सोचो जब इस परमाणु में से जब आप अल्फा पार्टिकल को पास करोगे तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एटम के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बताओ प्लस प्लस में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन उसने क्या देखा? रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जब बौछार कराई गई तो 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए। सीधे निकलने का मतलब क्या है? अंदर का जो मैटर है वो बिल्कुल क्या है? खाली। वहां पर प्लस चार्ज उपस्थित नहीं है। अगर यहां पर प्लस चार्ज प्रेजेंट होता तो बताओ क्या 99% अल्फा पार्टिकल क्या सीधे निकल पाते? क्या नहीं निकल पाते? इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम के अंदर प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ नहीं है। प्लस चार्ज जो है सेंटर में है। कहां पर है? सेंटर में। तभी तो 99% पार्टिकल कैसे निकल गए? सीधे। मतलब परमाणु क्या है? 99% खाली। ये बात किसने कही? ये बात कही भाई रदरफोर्ड ने। किसने कही? रदरफोर्ड ने। आगे की बातें मैं अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कौन कौन सी बातें कही। वो ये समझाना चाहता था कि प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ नहीं है, प्लस चार्ज तो एटम के सेंटर में है, जिसे उसने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। और फिर बाद में मॉडल कहलाया, वो कहलाया न्यूक्लियस मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। और भी काफी बातें मुझे इस मॉडल के बारे में आपके साथ डिस्कस करनी है, तो आप टेंशन ना लो। काफी अच्छा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल, और इस मॉडल को मैं आपको तरीके समझाऊंगा कि इसका डायग्राम कैसे बनता है और डायग्राम हमको क्या समझाना चाहता है। क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम को मैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो बात कही थी वो बात क्यों कही थी, उस डायग्राम का मतलब क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।